स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 भाषा मंजरी की पुस्तक से पार्ट 6 अशोक का शस्त्र त्याग नामक चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। ये अशोक का शस्त्र त्याग लिखा है बंशीधर श्रीवास्तव ने। देखिए, अशोक का शस्त्र त्याग पाठ का सारांश बता देती हूँ बच्चों। क्या सारांश है इस पाठ में, यह किसके लिए लिखा गया है, इसमें अशोक के अलावा और कौन कौन से लोग हैं, तो चलिए सुन लेते हैं इसको। अशोक का शस्त्र त्याग पाठ शीर्षक वन नाटक, ये एक नाटक है, इसको बंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा है। इस नाटक में नाटककार ने इतिहास प्रसिद्ध मगध कलिंग युद्ध की घटना का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। सम्राट अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए 4 वर्षों से युद्ध कर रहे हैं, किंतु कलिंग अभी भी अपराजेय है, यानी जीता नहीं जा सका है। अशोक स्वयं सेना का संचालन करते हैं, तभी स्त्रियों की सेना दुर्ग से बाहर आती है और इस सेना का नेतृत्व कलिंग नरेश की पुत्री पद्मा कर रही है। बच्चों, एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। पद्मा किसकी पुत्री हैं, कहाँ के राजा की पुत्री हैं और अशोक कहाँ के राजा हैं, इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको प्रश्न के उत्तर आसान हो जाएंगे। फिर से देखिए, कलिंग नरेश की पुत्री पद्मा कर रही हैं, वह अशोक को ढूंढ रही हैं। अशोक कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ। पद्मा अशोक को युद्ध के लिए ललकारती हैं। अशोक स्त्रियों से युद्ध करना अस्वीकार कर देते हैं। वे निहत्था होकर पद्मा के समक्ष गर्दन झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। वे पद्मा से बोलते हैं, आप मेरी गर्दन काट लो। पद्मा भी अशोक पर वार नहीं करती हैं, निहत्थे अशोक को माफ कर देती हैं और अंत में बच्चों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलिए प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक हैं बंशीधर श्रीवास्तव। अभी आपको मैंने बताया कि बंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा है, एक नाटक है, एकांकी है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था। मैंने आपको सारांश में सब कुछ बता दिया है, फिर भी उत्तर बता देती हूँ। ए उत्तर है, 4 वर्षों से कलिंग का युद्ध चल रहा था। प्रश्न नंबर 3 है, अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है। ए है निबंध, बी है एकांकी, सी है डायरी और डी है संस्मरण। तो बच्चों यह एकांकी है। प्रश्न नंबर 4 है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य क्या है, अहिंसा परमो धर्म। बी है शांति का पक्षधर और सी है दोनों का और ख। इसका सही उत्तर है बच्चों सी, क और ख दोनों है, अहिंसा परमो धर्म और शांति के पक्षधर भी हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी। तो अभी आपको मैंने पैराग्राफ से सब कुछ क्लियर कर दिया है बच्चों। कलिंग महाराज की पुत्री थी, कन्या थी पद्मा। उत्तर ए सही है। प्रश्न नंबर 6, पद्मा का संबंध किस युद्ध से है। ए है 1857 की क्रांति से, बी है प्लासी का युद्ध, सी है बक्सर का युद्ध और डी है कलिंग का युद्ध। तो पद्मा का संबंध है कलिंग के युद्ध से। प्रश्न नंबर 7 है, अशोक कहाँ का सम्राट था। ए है कलिंग का, बी है मगध का, सी है उज्जैन का और डी है सभी गलत हैं। तो प्रश्न का उत्तर है बी, मगध की। 8वां प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग में कुल कितने मुख्य पात्र हैं। तो इसमें मुख्य पात्र हैं बच्चों 4। अशोक के शस्त्र त्याग में मुख्य पात्र 4 हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी कौन दिखती है। ए है रानी लक्ष्मीबाई, बी है पद्मा, सी है अशोक की पत्नी, डी है काली। तो बच्चों इसमें पद्मा दिखती है, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी सही। प्रश्न नंबर 10 है, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया। ए है सम्राट अशोक ने, बी है पद्मा ने, सी है सेनापति ने और बी है बौद्ध भिक्षु ने। तो बच्चों सम्राट अशोक ने सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश दिया था, क्योंकि सामने जो थी वो स्त्रियां थी और अशोक का ये था, अशोक के ये विचार थे कि मुझे स्त्रियों से युद्ध नहीं करना है। तो प्रश्न नंबर 11, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा। ए सेनापति ने, बी अशोक ने, सी सैनिकों ने और डी इन सभी ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी, अशोक ने। प्रश्न नंबर 12 है कि
क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई हैं? किसने कहा? ए अशोक ने, बी है संवाददाता ने, सी सैनिकों ने और डी बौद्ध भिक्षुओं ने। उत्तर सही है बच्चों, ए अशोक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। किसने कहा? ए है पद्मा ने, बी है सम्राट अशोक ने, सी है सैनिकों ने और डी है सेनापति ने। तो यह बात पद्मा ने कही थी, क्योंकि वह अशोक को अपने पिता का हत्यारा समझती थी, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। प्रश्न नंबर 14 है सम्राट अशोक ने किसके सामने प्रतिज्ञा ली? ए है पद्मा के सामने, बी है सैनिकों के सामने, सी है बौद्ध भिक्षु के सामने और डी है माता पिता के सामने। उन्होंने बौद्ध भिक्षु के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा लेकर कहा था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगला प्रश्न है और लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है बच्चों। सम्राट अशोक ने क्या प्रतिज्ञा ली? ए है प्रजा की भलाई करने का, बी है सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का और सी है सभी धर्मों का समान आदर करना और डी है यह सभी। तो उत्तर डी सही है बच्चों। ये 15 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के समाप्त हो गए और ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप जरूर ध्यान से इन प्रश्नों को देखें। और ये बहुत ही कम प्रश्न है ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप पढ़ना नहीं भी चाहते हैं तो आप एक बार देख लेंगे, सुन लेंगे, तब भी आपके समझ में आ जाएगा। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करके देखते हैं बच्चों। डैश है के द्वारा राज्य जीते जा सकते हैं, हृदय नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, युद्ध के द्वारा राज्य जीते जा सकते हैं लेकिन हृदय नहीं। दूसरा नंबर है डैश है खालिस्तान और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। किसके? अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण कर लिए थे क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्रश्न नंबर 3 है सेना के आगे खालिस्तान है। सेना के आगे कौन है? पुरुष वेश में रेस में एक वीरांगना है जो सैनिक वेश में चंडी सी दिखती है, तो कौन है? सेना के आगे पुरुष के वेश में होगा बच्चों, रेस लिखा गया है गलती से। एक वीरांगना, वीरांगना मतलब होता है बच्चों जैसे वीर, पुरुष को वीर कहते हैं, वैसे स्त्री अगर कोई वीर होती है तो उसको वीर नहीं कहते हैं, वीरांगना कहते हैं। चौथा है कलिंग की स्त्रियां कुछ और नहीं बल्कि क्या चाहती हैं? युद्ध चाहती हैं। चौथा नंबर का उत्तर हो जाएगा युद्ध। और अशोक का शस्त्र त्याग मगध कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। बच्चों ये खालिस्तान भरो भी समाप्त हो गया है। अगले पेज पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 अति लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरू हो रहा है। अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के द्वारा किस सत्य को उजागर किया गया है? प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं। आपका प्रोजेक्ट रेल है उन सब में भी आता है, तो आपको ये सब भी जानना जरूरी है। अशोक का शस्त्र त्याग पाठ के द्वारा इस सत्य का उजागर किया गया है कि युद्ध या हिंसा द्वारा राज्य जीते जा सकते हैं, हृदय नहीं। प्रश्न नंबर 14 है एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में एक ही अंक होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कलिंग महाराज की कन्या पद्मा ने पिता का हत्यारा किसे कहा? उत्तर है राजकुमारी पद्मा ने सम्राट अशोक को अपने पिता का हत्यारा कहा। प्रश्न नंबर 20 है कलिंग और मगध के बीच कुल कितने सालों से युद्ध चल रहा था? उत्तर है मगध के बीच 4 सालों से युद्ध चल रहा था। प्रश्न नंबर 21 है कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त होने के बाद युद्ध का भार किसने संभाला? कलिंग के महाराज के युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त होने के बाद युद्ध का भार राजकुमारी पद्मा ने संभाला। प्रश्न नंबर 22 है राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना को कौन सा प्रण करने को कहा? उत्तर है राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कहा कि तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। प्रश्न नंबर 23 सम्राट अशोक ने अहिंसा की दीक्षा किससे ली? उत्तर है सम्राट अशोक ने अहिंसा की दीक्षा बौद्ध भिक्षु से ली। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है बच्चों सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? उत्तर है सम्राट अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। 4 वर्षों से लगातार युद्ध चलने के कारण लाखों सैनिक मारे गए थे और लाखों लोग घायल भी हो गए थे।
युद्ध में जीत मिलेगी या नहीं यह भी निश्चित नहीं था, इसलिए सम्राट अशोक चिंतित थे। प्रश्न नंबर 25 है, पद्मा अपनी सेना को युद्ध भूमि में क्या प्रण करने को कहती हैं? पद्मा अपनी सेना में शामिल सभी वीरांगनाओं को युद्ध भूमि में यह प्रण लेने को कहती हैं कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पूर्व हम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। इसके पहले कि हमारा कलिंग पराधीन हो, हम इसकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए मर मिटेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, बच्चों पद्मा के युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार ना करना अशोक के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करता है? उत्तर है, सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में सफल शासक, प्रजा पालक और दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष के रूप में विख्यात थे। ऐसे में राजकुमारी पद्मा की युद्ध की चुनौती को स्वीकार न करना न करके उन्होंने स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना और अहिंसा का व्रत लेने वाले ऐतिहासिक पुरुष की विशेषता प्रकट की। प्रश्न नंबर 27, पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ा? उत्तर है, पद्मा ने सम्राट अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक स्त्रियों पर शस्त्र प्रयोग करना शास्त्रों के विरुद्ध समझते थे और शस्त्र त्याग कर अहिंसा का मार्ग चुन लिए थे। ऐसे में राजकुमारी पद्मा ने भी निहत्थे पर वार न करने एवं सम्राट अशोक के अहिंसा के मार्ग पर चलने के प्रण को पूरा करने के लिए उन्हें जीवित छोड़ दिया। अब दीर्घोत्तरी प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पद्मा और अशोक के बीच हुए संवादों के परिणाम स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर है, पद्मा और अशोक के बीच संवादों के परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक के विचारों में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उसने अहिंसा का मार्ग अपनाने, स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने, प्रेम और करुणा के सदाचार को अपनाने और सैन्य सहित स्वयं भी शस्त्र त्याग का कार्य किया। अपना जीवन प्रजा की भलाई, सभी प्राणियों के सुख शांति के प्रयत्नों में बिताने का प्रण लेते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु बौद्ध धर्म की शरण ग्रहण कर लिया। प्रश्न नंबर 29 है, सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की? उत्तर है बच्चों, सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं की। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। मैं जीवन भर प्रजा की भलाई करूंगा, सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। प्रश्न नंबर 30 है, दिए गए मुहावरों का आशय स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करें। लोहा लेना, गोद सूनी होना, आंखें बंद कर लेना, मांग का सिंदूर पूछना, मंत्र मुग्ध होना। लोहा लेना का अर्थ होता है बच्चों मुकाबला करना, युद्ध करना। गोद सूनी होने का अर्थ है संतान विहीन होना। आंखें बंद कर लेना यानी सदा के लिए आंखें बंद हो जाना यानी मर जाना, मृत्यु होना। मांग का सिंदूर पूछना विलोम का मुहावरे का अर्थ है बच्चों विधवा होना। मंत्र मुग्ध होना का अर्थ है विलोम है, सॉरी बच्चों, मंत्र मुग्ध होने का मुहावरा है, मुहावरे का ये अर्थ है सम्मोहित होना। सारा मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न नंबर 31 है, एकांकी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताएं। एकांकी एक लघु नाटक होता है जिसका केवल एक अंक होता है। एकांकी दृश्य काव्य या नाटक की श्रेणी में आता है क्योंकि एकांकी में कहानी को एक ही अंक में समेटना होता है। यह लघु नाटक की श्रेणी में आता है। बच्चों जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी की विशेषता बताएं, तो ये एक छोटा सा आपको प्रश्न का उत्तर बड़े काम का हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मेरे दिमाग में बहुत दिन से था। और एकांकी की अधिकतम अवधि लगभग 30 मिनट की होती है। सिर्फ 30 मिनट में सारा चैप्टर, सारा खेल खत्म कर देना होता है। प्रश्न नंबर 32 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम में भी आया था, पहले लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता था क्वेश्चन, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। आप लोग इसको जरूर देख लें। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? उत्तर है, अस्त्र उसे कहते हैं जिसे मंत्रों के द्वारा दूरी से फेंका जाता है और यह अग्नि, गैस, विद्युत या यांत्रिक उपायों से चलते हैं। और शस्त्र सबसे खतरनाक हथियार है। देखिए बच्चों, शस्त्र यानी हथियार, अस्त्र यानी औजार। आप इनको याद रखिए और इसके बारे में जो लिखा हुआ है इसको जरूर पढ़ लीजिए।
शस्त्र सबसे खतरनाक हथियार हैं जिनके प्रहार से चोट पहुंचती है और मृत्यु भी होती है। यह हथियार अधिक उपयोग किए जाते हैं, जैसे गदा, चक्र, तीर, तोमर, फरसा इत्यादि। अब आपने ऐसा देखा होगा कि अस्त्र जो कि अग्नि, गैस, विद्युत, यांत्रिक उपायों से चल रहे हैं, जबकि जो हथियार है, शस्त्र है, वो हाथ से चलाया जा रहा है। आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोनों का अंतर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर है, आपको ज़रूर याद रखना होगा। 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास में ये काम आएगा। जहाँ भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा बच्चों, तो ये ज़रूर आप इसको ध्यान दे लें, आपके काम आएगा। और शास्त्र से क्या अभिप्राय है? अस्त्र शस्त्र और शास्त्र इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, शब्द हैं, इनको जरूर देखना चाहिए। तो शास्त्र से क्या अभिप्राय है, शास्त्र का क्या मतलब है? शास्त्र का अर्थ है अनुशासन या उपदेश करना, अर्थात जो शिक्षा अनुशासन प्रदान करे, हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, कभी कभी हमारी उंगली पकड़कर हमें चलाती है, उसे शास्त्र कहा जाता है। जैसे सम्राट अशोक शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार स्त्रियों पर शस्त्र चलाना नहीं चाहते थे, और राजकुमारी पद्मा के युद्ध के लिए ललकारने के बाद भी उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। चलिए बच्चों, ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। और बच्चों, आपको मैं इतना समय तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ, और एक आपसे और प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उससे आपका एक फ़ायदा ये होगा कि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे, और इसको सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं और वीडियो बना सकूं। लाइक होता है तो लगता है कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, और नहीं तो अगर लाइक नहीं मिलते हैं बच्चों, तो ऐसा लगता है कि पढ़ने वालों को समझ में नहीं आया मेरा पढ़ाया हुआ। और अपने दोस्तों को भी इसको भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।